इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही 10-15 साल हुई नहीं है, अब टीमों ने आना शुरू किया है। जरूरी अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जयशाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते, एक मीटिंग बिठाते, उसमें आप अपना आइडिया देते, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होती, एंड देन यू मेक डिसीजन। यू कांट जस्ट स्टैंड अप एंड से कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग। जबकि अवार्ड किया है आप लोगों ने, पूरी काउंसिल ने अवार्ड किया ना पाकिस्तान को। क्या आईसीसी में जयशाह आने वाले हैं? हम भी ये कह रहे हैं कि जयशाह यानी कि बीसीसीआई यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहां भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नीयत में पहले से कोई ना कोई शकूक और फतूर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया, क्योंकि अब काफी डिले हो गया। हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। होता है ठीक है, क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं। अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने? इंडिया ने तो जो अपनी उनकी पॉलिसी है उसको बरकरार रखा है, और उनकी बातें जो है ना वो आप एक को पूरा करते हैं दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी को पूरा करते हैं तीसरी पकड़ते हैं, तो वो घुमा रहे हैं बात। जब बीसीसीआई भी कोई बात करने को तैयार नहीं है, भारतीय गवर्नमेंट भी बात नहीं कर रही है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो मुसलसल लबकुशाई कर रहा है। रीजन बता दें कि वो क्यों नहीं आना चाहते। सिक्योरिटी खर्चा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। टीमें तो पाकिस्तान आ रही है और कोई अल्लाह का शुक्र है मिसहैप भी नहीं हुआ, कोई मैच कभी शिफ्ट नहीं हुआ। तो क्या इंडिया जो है उस पर आईसीसी का कोई प्रेशर आ सकता है? इंडिया उस प्रेशर में आएगा? हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। आईसीसी डिसाइड करेगा, क्लॉज उनके पास है, एग्रीमेंट उनके पास है। आईसीसी देगा ही नहीं उनको। साउथ अफ्रीका ले जाते हैं, हम यूएई ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, ना इंडिया ना पाकिस्तान। ये कैसा रहेगा? क्या आईसीसी में जयशाह आने वाले हैं? हम भी ये कह रहे हैं कि जयशाह यानी कि बीसीसीआई यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहां भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। वसीम, एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं विवेक को कि ये आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये पूरे दिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नीयत में पहले से कोई ना कोई शकूक और फतूर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया, क्योंकि अब काफी डिले हो गया है। जब पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना कि आप बोल रहे कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेले। आप, मैं समझ रहा हूँ इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत पे डाल दिया है पाकिस्तान को। और कुछ एक ओपिनियन ये है कि भाई जज्बातियां छोड़े, प्रैक्टिकल बातों पर आए, करें यार बस ठीक है, अपने बोर्ड को मजबूत करें, 2 पैसे लें। प्रैक्टिकल बातों पे कैसे आए? क्या मसलहत पसंदी से समझौता करने? जिस तरह गुज़िश्ता बरस एशिया कप में हमने समझौता कर लिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर चले गए थे। अब पानी बहुत सर से गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं चलेंगे बाहर खेलने, एक तरह से जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश। सलमान भट्ट साहब, पीसीबी की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया कि कुछ भी हो जाए, ना तो हाइब्रिड मॉडल होगा, ना ये कहीं मूव होगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी, इंडिया आना चाहे मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर नहीं। तो ये जो खत लिख दिया गया है, इस पर आप समझते हैं आईसीसी इसको कोई सीरियस लेगा? और इंडिया जो है उसने हमेशा यही किया, और पाकिस्तान ने हमेशा जो है कह ले कि आगे बढ़ चढ़ के इस क्रिकेट को रिवाइव करने की कोशिश किया, चाहे वो बायलैटरल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप्स हो, एशिया कप हो, पाकिस्तान ने हमेशा मानी है। असल जो पता चलना है ना वो आईसीसी का पता चलना है, आईसीसी का इम्तिहान है, बिल्कुल पता चलना है कि वो अगर इसमें जो फैसला सुनाएंगे ना वो फिर इंप्लीमेंट होगा जो इंडिया में 3 से 4 इवेंट। 2 लोगों का इम्तिहान है कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है और फिर आईसीसी किस पे फैसला करता है, किस मेरिट पे फैसला करता है। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने तो जो अपनी उनकी पॉलिसी है उसको बरकरार रखा है, और उनकी बातें जो है ना वो आप एक को पूरा करते हैं दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी को पूरा करते हैं तीसरी पकड़ते हैं, तो वो घुमा रहे हैं बात। तो आप सिक्योरिटी का बहाना बना, अगर सिक्योरिटी का बहाना बनाना है तो इंडिया का सिक्योरिटी वफद पाकिस्तान क्यों नहीं है अभी तक? आपने सिक्योरिटी चेक क्यों नहीं किया? आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं है खेलने में, क्योंकि वो सिक्योरिटी के मामला को खराब करने के पीछे खुद इंडिया मुलव्वस है। और ये बराह रास्त हमने बहुत दफा इसकी सिक्योरिटी का मसला है। उसमें तो आपको 2023 के वर्ल्ड कप फुटेज याद नहीं है जिसमें ग्राउंड्स के वो स्टैंड का हाल सबके सामने आया था? जिस तरह से आरएसएस और ये सारे शिवसेना वगैरह जो धमकियां देते हैं, किस ग्राउंड में स्पेसिफिकली कि यहाँ पर नहीं हमने खेलने देना? वैसे तो पूरे इंडिया में कहते हैं कि पाकिस्तान के आप जितने भी टूर्स देख लें, पाकिस्तान ने बॉम्बे में कभी मैच नहीं खेला। अच्छा, तो वो उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो बड़ा क्लियर एक होता था कि यहाँ पर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। और उनकी हुकूमत घुटने टेक देती है उस तंजीम के आगे। वो कहती है कि जनाब यहाँ नहीं हो सकता। अगर जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा है कि जो 3 से 4 इवेंट आगे इंडिया में हैं आईसीसी के, हम उसमें नहीं जाएंगे, तो ज्यादा नुकसान वैसे पाकिस्तान को होगा ना जाने का या इंडिया को? देखिए, पाकिस्तान तो वैसे ही 5% का हिस्सेदार है, 38% तो इंडिया लेता है, पाकिस्तान का तो 5% के लगभग है। तो रेवेन्यूज के हिसाब से देखें, फाइनेंशियल मसल के हिसाब से देखें तो इंडिया का बहुत ज्यादा जो है वो स्टेक है।